एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आज हम जानेंगे एपीएस और केवी के मैथ्स, जिसमें हम करेंगे पैरीमीटर का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला लर्न करेंगे। तो देखिए क्या क्या जानना होता है। पेरीमीटर, लेंथ, ब्रीथ, एरिया और वॉल्यूम। हम इन सब चीज़ों को कैसे जानते हैं? बस 3 या 4 फार्मूला से हम इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स अगर पेरीमीटर चैप्टर कर रहे हैं, अगर उनको ये फार्मूला याद नहीं है तो वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस में अगर दिया भी जाता है तो इसका पेरीमीटर निकालो, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालो, इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालो, या फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, इस स्क्वायर का एरिया निकालो। इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ 1 या 2 लेंथ दे देगा, बाकी क्वेश्चंस मार्क दे देगा। तो पहले हम फॉर्मूला जाने, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो आप लोग के दिमाग में और अच्छे से ये आ जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है, जो पहली बार मेरे चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो चलिए हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता क्या है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसके 2 साइड जो होते हैं बराबर और 2 साइड बराबर होते हैं। ये दोनों एक समान होंगे और ये दोनों एक समान होंगे। ये होता है, मान लीजिए कि इसका हमने अगर 20 सेंटीमीटर रखा तो इसका भी 2 सेंटीमीटर रखा, तो 2 सेंटीमीटर, इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर अगर 4 सेंटीमीटर तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? देखिए 2 होता है और अंदर होता है लेंथ प्लस ब्रीथ, बस यही फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले पर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, अगर इसी चीज़ को हम ले लें तो क्या है, 2 है और लेंथ कितना दिया है? लेंथ तो हम लंबे वाले को बोलते हैं, जो बड़ा वाला पार्ट होता है उससे लेंथ, और छोटे वाले को ब्रीथ कहा जाता है। तो लेंथ क्या दिया है? 4 दिया है, तो 4 प्लस ब्रीथ कितना दिया है? 2 दिया है। देखिए हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और हमारा 2 था। तो अगर हम निकालेंगे तो 6 × 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, ये आंसर। इस तरह से आपका ये सवाल कैसे, अगर आपको ये चीज़ अगर याद नहीं है तो आप कैसे करेंगे? अगर आपको दे दिया गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो कैसे आप करोगे? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो कैसे करेंगे? जब तक आपको ये लर्न नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये लर्न होना ज़रूरी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की ओर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए, अब ये देखिए, स्क्वायर तो इस टाइप का होता है जिसके चारों साइड ही बराबर होते हैं, चारों साइड बराबर होते हैं। अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 होगा। मानते हैं ना आप ये बात? 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, अगर एक है तो सारे 4 ही सेंटीमीटर होगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है पेरीमीटर का, 4 × साइड। इसका मतलब 4 × साइड का मतलब चारों साइड है, चारों, और जो साइड दिया है, यानी 4 तो रहेगा, पर साइड क्या दिया हुआ है आपका? 4 दिया है, तो 4। तो 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ भी अगर आपको दे दिया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे? बशर्ते आपको क्या याद रहना चाहिए? ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। क्या याद रहना चाहिए? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 × साइड। अगर आपको ये याद है तो आप किसी भी टाइप का किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये सॉल्व कर लिया पेरीमीटर। अब हम करेंगे एरिया का फॉर्मूला। अगर आपको फाइंड द एरिया आ गया करने के लिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला आप कैसे, उसका ही फॉर्मूला जो है वो अलग होता है, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलिए वो भी जानते हैं। देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर किसी भी
जैसे कि मान लीजिए आपको किसी जगह का दे दिया गया, एक रूम का ही मान लीजिए बोल दिया गया है कि मान लीजिए वो रूम आपका रेक्टेंगल है और कहा गया कि उसका एरिया निकाल के बताओ, तो आप कैसे निकालोगे? इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तो आपको कोई सा भी लेंथ एक भी दे दिया गया तो आप आसानी से उस लेंथ को, उसका एरिया फाइंड कर सकते हो, आपको टाइम नहीं लगेगा फाइंड करने में। तो मान लीजिए ये हमारा दिया हुआ है सवाल और हमें उसका एरिया फाइंड करना है। सेम चीज़ यहाँ भी है, अगर इधर का है तो ये और ये दोनों सेम होगा और ये दोनों अलग होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख दिया, यहाँ भी हमने 7 और यहाँ पे हमने 9 लिख दिया और यहाँ भी हमने 9 लिख दिया। क्लियर? दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। अब देखिए हमारा एरिया निकालना है। एरिया में हमेशा एक चीज़ पुट किया जाता है, चाहे आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हो चाहे आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हो, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना होता है। एरिया, पेरीमीटर नहीं करना है, बाहर का नहीं, एरिया अंदर का हमें पार्ट फाइंड करना है। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू ब्रेथ। ये होता है आपका फॉर्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई। इसको हिंदी में बोलते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, हिंदी भी जान जाइए। और पहले वाले का था 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब हमारा लंबाई और चौड़ाई क्या दिया हुआ है, सामने है, तो चलिए इसे पुट करते हैं। लंबाई दिया है आपका 9, चौड़ाई दिया है 7। क्लियर हो गया? तो 9 और 7 इज इक्वल टू कितना होता है, 9 का टेबल 7 टाइम या 7 का टेबल 9 टाइम पढ़ लीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो 9 7 जा 63 और 7 9 जा भी 63 होता है, 63। लेकिन मैंने बोला था कि इसका हमें अंदर का फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जब भी हम लिखेंगे एरिया फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ये होगा हमारा आंसर, बगैर स्क्वायर सेंटीमीटर के आंसर आपका नहीं होगा। आप जब भी एरिया लिखेंगे, एरिया का फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालेंगे, तो जो भी आपका आंसर होगा उसके आगे स्क्वायर सेंटीमीटर जरूर लिखेंगे। क्योंकि क्योंकि इसके अंदर एक एक स्क्वायर बन रहा है। जब हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो इसके अंदर हम एक एक स्क्वायर बना रहे हैं और इसी तरह से हम 63 स्क्वायर्स बनाएंगे, बन जाएगा। अगर आप इधर से 7 और इधर से 9 कर दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कर दिया हमने, और 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसको आप पूरा काउंट जब करेंगे ना तो आपका सेम वही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और इधर से भी हमें 9 करना है। तो अब जब इसको काउंट करोगे ना तो आपका 63 ही आएगा। इसीलिए हम इसे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं। समझ में आया आपको? सवाल जब करेंगे तो और अच्छे से, अभी फॉर्मूला सिर्फ जानना है, अभी सवाल नहीं, सवाल को हम अच्छे से डीपली बाद में जानेंगे। तो ये अगर आपको ध्यान में नहीं, अगर ये आपको ध्यान में न रहे तो आप क्या ये सवाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई, L इंटू ब्रेथ। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है हमें पता है, स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, चारों साइड जो है इक्वल होता है एरिया का, स्क्वायर का। तो अगर मान लीजिए इसका अगर 9 सेंटीमीटर दे दिया तो हमें पता है कि चारों साइड तो 9 ही सेंटीमीटर है, चलिए एक ही लिख के छोड़ देते, पता है तो 9 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। ये है आपका फॉर्मूला, साइड इंटू साइड, यानी कि इस साइड से इस साइड का बस मल्टीप्लाई करना है। एक इस साइड से हम इस साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया हमने इधर से, और इधर से भी हमने 3 4 5 6
7 8 9, 9 इधर से कर दिया, चारों तरफ से 9 9 9 कर दिया। तो जब आप अंदर काउंट करेंगे ना तो आपका यही आंसर आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। साइड इंटू साइड यानी एक साइड 9 है, दूसरा साइड भी हमारा 9 है। तो 9 9 इज इक्वल टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा 81 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी नहीं आया होगा समझ में, कोई नहीं, जब हम सवाल डीपली करेंगे ना, सवाल को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये आराम से समझ में आ जाए कि ये आंसर कैसे आया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, फिर हम जब इसका सवाल करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल ये इजी होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के सवाल के साथ। तब तक के लिए वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो, समझ में आया हो, नहीं आया हो, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट, तो बाय बाय, थैंक यू।